बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि देखें, क्या हम हाथी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? ज़रा ये बात सोचें, कहीं हम हाथी के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे? हम और हमारे बच्चे, क्या हम अपने स्कूल के बच्चों की, अपनी औलाद की यही तरबियत तो नहीं कर रहे कि वो हाथी के नक्शे कदम पर चलें? एक वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान के इलाके में हाथी को माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग इस पर सामान लाद कर दूसरे शहरों में बेचने के लिए जाते थे और वापस आकर हाथी को छोड़ देते थे। जो ही हाथी को छोड़ते थे, फारिग वक्त में हाथी गांव वालों को, घर वालों को, इलाके वालों को बहुत तंग करते थे। हाथी एक मुंह जोर जानवर था जिससे सब लोग इसको रखने पर भी मजबूर थे कि ये माल बर्दारी के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए जाने के लिए बेहतरीन सवारी थी। लेकिन इसके फारिग वक्त में हाथी के तंग करने की वजह से पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरा जो है वो इलाका जो है ना, वो पूरा का पूरा इलाका के लोग परेशान थे, डिस्टर्ब थे। सोचते रहे कि आखिर इन हाथियों को, इतने बड़े जोरोवर जानवर को कैसे काबू किया जाए। बहुत सारा सोचा लेकिन कोई हल ना निकला। सब लोग रोजाना परेशान होते, रोजाना फारिग वक्त में जो ही हाथियों को छोड़ते, हाथी उनको बहुत तंग और जलील और परेशान करते, बहुत नुकसान करते। एक दिन एक बूढ़े ने मशवरा दिया। बूढ़ा बाबा बैठा था, उसने कहा कि मैं आपको हाथियों को कंट्रोल करने का बेहतरीन फार्मूला देता हूं, लेकिन ये कंट्रोल आपको कम से कम 2 साल बाद मिलेगा। तो लोग भागते हुए आए कि बाबा बताओ क्या मशवरा है। बाबे ने कहा कि जो ही हाथी का बच्चा पैदा हो तो उसको एक भारी जंजीर के साथ बांध देना। लोगों ने कहा कि फिर क्या होगा? उसने कहा कि जो ही आप भारी जंजीर के साथ हाथी के बच्चे को बांधेंगे और हाथी का बच्चा जोर लगाएगा जंजीर को तोड़ने के लिए, लेकिन भारी जंजीर वो तोड़ नहीं सकेगा। इसके नतीजे में ये होगा कि हाथी के बच्चे के पाँव में जख्म आ जाएगा। वो जब भी दोबारा जोर लगाएगा तो जख्म उसका दुखेगा, तो वो जोर लगाना छोड़ देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आप जब वो जोर लगाना छोड़ दे तो फिर मोटी जंजीर के बजाय छोटी जंजीर डाल देना। फिर उसके बजाय जब वो कुछ बड़ा हो तो उससे छोटी जंजीर डालना। जब उससे कुछ बड़ा हो जाए तो उससे छोटी जंजीर डालना। आखिर पे एक कड़ा डाल के रस्सी के साथ बांध देना। ये हाथी उसको नहीं तोड़ेगा, ये तस्लीम कर लेगा कि ये मैं इस रस्सी को, इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। जब ये बड़ा भी हो जाएगा तो इसके जहन में बेबसी सवार होगी कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लोगों को ये नजरिया पसंद आया। उन्होंने जो ही हाथी के बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने उनके पाँव में वैसे ही बड़े बड़े जंजीर डाल दिए। वो उसको तोड़ने के लिए, निकलने के लिए जोर लगाते तो उनके पाँव जख्मी हो जाते। ये सिलसिला चलता रहा। वो हाथी के बच्चे जोर लगाना छोड़ गए तो उन्होंने जंजीर हल्का कर दिया, फिर उससे जंजीर हल्का कर दिया। जब हाथी जवान हुआ तो उन्होंने एक कड़े के साथ सिर्फ मामूली रस्सी से हाथी को बांधा हुआ था, तो हाथी वो रस्सी नहीं तोड़ सकता था। वो बेबसी तस्लीम कर चुका था, वो गुलामी तस्लीम कर चुका था। वो ये मान चुका था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इनके इस जंजीर और इस रस्सी के मुकाबले में मैं मजबूर हूं। क्या कहीं हम अपने बच्चों को यही तालीम तो नहीं दे रहे कि हमारे बच्चे, जो ही हमारा बच्चा जवान होता है, पढ़ता है, तो वालिदैन यही कहते हैं कि बेटा पढ़ के नौकरी करना, अफसर बनना, नौकरी करना। और जो ही बच्चा पढ़ना शुरू होता है तो टीचर भी यही कहता है कि बेटा पढ़ के ये करना, नौकरी करना, नौकर बनोगे, ये करोगे, नौकरी करोगे। कोई उसको खुद अपना कुछ करने का मशवरा नहीं देता, जिसका नतीजा ये निकला है कि वही हाथी के पाँव पर चलते चलते जब हमारा बच्चा एमफिल, एमएससी, पीएचडी कर लेता है तो फिर उसी डिग्री को लेकर वो नौकरी की तलाश में, उसी गुलामी की तलाश में, जिस तरह हाथी गुलामी का शिकार था, अब पीएचडी वाला, एमफिल वाला उस मामूली सी रस्सी के साथ, मामूली से पैसों के एवजे में अपने आप को उसने एक जगह पे गाड़ा हुआ होता है, बांधा हुआ होता है और बेबसी, मजबूरी का शिकार होता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि उसके घर में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो, बड़ा कोई हादसा हो गया हो, घर में कोई ऐसा मसला हो, उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो उस मामूली सी रस्सी के साथ बांधा हुआ होता है।
इस मामूली सी रस्सी के साथ बच्चों को बांधने में, जिस तरह हाथी के बच्चों को बांधा गया था, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक मुजरिम हम वालिदैन भी हैं जो बच्चों की ग्रूमिंग इस अंदाज से करते हैं, हम टीचर भी हैं, हम यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी हैं कि क्यों नहीं हम बच्चों को ये कहते कि ये डिग्री करो, ये आपकी शख्सियत को बेहतर बनाएगी, ये आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाएगी, ये डिग्री आपके करैक्टर को बेहतर बनाएगी, ये डिग्री आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज को बेहतर बनाएगी। लेकिन काम बेटा अपना करना, बेटा अपना काम करना, किसी की गुलामी ना करना, किसी की नौकरी ना करना। जिसकी वजह से ये नतीजा हुआ है कि हमारे बच्चे एमफिल पीएचडी की डिग्रियां लेकर आधी जिंदगी उनकी गुजरती है डिग्रियां हासिल करने में, आधी जिंदगी गुजरती है उनकी वो डिग्रियों की फोटो स्टेट करा के मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यू देने में, डिग्रियों के नकलें भेजने में, फिर कहीं जाकर किसी किस्मत वाले को कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती है। क्या इसमें हमने बच्चों को हाथी के पांव पर नहीं चलाया? क्या हमने बच्चों को हाथी के नक्शे कदम पर चलने की तरबियत नहीं दी? क्या हकीकत नहीं है ये? हमें जरा सोचना चाहिए। हमें अब नई नस्ल को, नई जनरेशन को थोड़ा सा पुराने नजरिए से हट के तालीम देना चाहिए। उनके जहन में न्यू अंदाज से फीडिंग करनी चाहिए, नया प्रोग्राम डालना चाहिए कि बेटा पढ़ो और अपना कुछ करो, पढ़ो अपना बिजनेस करो, कोई स्किल सीखो जिससे ये डिग्री लेने के बाद आप किसी की गुलाम ना बने, किसी की तरफ ये ना देखे कि मुझे वो नौकरी देगा, नौकर रखेगा। आज का बच्चा जो ही आता है ऑफिस में डिग्री लेकर, कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, बहुत बड़ी डिग्री होती है, इवन दैट के FCPS डॉक्टर भी, इंजीनियर भी डिग्री लेकर वो नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं, उसी रस्सी, गुलामी वाली रस्सी के पीछे भाग रहे होते हैं। क्या इस गुलामी वाली रस्सी के पीछे बांधने में मुजरिम हम असातिज़ा और वालिदैन नहीं है? अब तो टाइम है, अब तो सोच लो। अब तो जो है ना मुआशी बहरान इस हद तक पहुंच चुका है कि नौकरियां नहीं है। अब तो बच्चों के जहन में ये बात फीड कर दो, बेटा अपना कुछ करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, कोई बिजनेस करो, कुछ ऑनलाइन का काम सीखो, कोई महारत सीखो, कोई स्किल सीखो और उस फील्ड में जाओ जहां तुम्हारा टैलेंट है। अल्लाह ताला ने हर आदमी में टैलेंट पैदा किया है, लेकिन उस टैलेंट को पहचान कर उसको काबिलियत में तब्दील करने पे मेहनत लगती है। यही मेहनत उस्तादों को चाहिए करें, टीचर को चाहिए करें, प्रोफेसर को चाहिए करें, वालिदैन को चाहिए करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद गुजारिशात ज़रूर आप पे असर करेंगी। थैंक्स।